हम आज बात करेंगे इनपुट फंक्शन की। जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस में अगर मान लो आपको इनपुट करना होता है, जैसे हम सी की बात करें तो आपने देखा होगा स्कैनफ हम यूज करते हैं, और जैसे सी प्लस प्लस की बात करें सी इन यूज करते हैं, वैसे ही हमारे पास जावा में सिस्टम डॉट इन और अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा अलग अलग तरीके होते हैं कीबोर्ड इनपुट लेने के। ठीक है, तो सिंपल सी बात हुई कि अगर आप कीबोर्ड इनपुट लेना चाहते हैं, कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट कराना चाहते हैं, तो पाइथन में भी आप इनपुट ले सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू, और उसके लिए हमें यहाँ फंक्शन यूज करना पड़ता है, दैट इज इनपुट फंक्शन। तो हम देखेंगे कैसे इसको यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात करें कि अगर आपके पास कीबोर्ड के थ्रू अगर इनपुट आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, कीबोर्ड इनपुट देना चाहते हैं, मतलब हम क्या चाहते हैं कि जब हम इनपुट फंक्शन यूज करें या हम जब कोई स्टेटमेंट यूज करें उस समय हमारा क्या कहते हैं जो आउटपुट स्क्रीन हो, या कहना चाहिए जो इनपुट एक्सेप्ट करने वाली स्क्रीन हो या इनपुट जो विंडो हो, वो कीबोर्ड के एक्सेप्ट होने तक या कीबोर्ड के थ्रू इनपुट एक्सेप्ट होने तक वो रुका रहे, और तब तक रुका रहे जब तक कि क्या कहते हैं जो यूजर है वो इनपुट प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो पाइथन के पास अगर आप देखो तो दो इनबिल्ट फंक्शंस हैं रीड इनपुट करने के लिए फ्रॉम द कीबोर्ड, और वो है आपका इनपुट प्रॉम्प्ट और रॉ इनपुट। रॉ इनपुट जो है वो आपके पाइथन के 2.7 वर्जन्स तक चलते थे। उसके बाद पाइथन 3 में आपका इनपुट फंक्शन जो अपन फर्स्ट वाली बात कर रहे हैं, इस इनपुट फंक्शन की आपका ये पहला वाला जो है आपका इनपुट फंक्शन वो आपका पाइथन 3 के बाद अप्लीकेबल है। तो हम इसी की बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो अगर इनपुट फंक्शन की बात करें तो इनपुट फंक्शन का सिंपल सा अगर मीनिंग देखें तो इनपुट फंक्शन का जो काम है वो आपका क्या काम है, यूजर से इनपुट लेना, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना। ठीक है, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना और उसको जो प्रिंट करना स्ट्रिंग के टर्म में प्रिंट करना। बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट होता है आप नंबर कोई भी वैल्यू दें, वैल्यू कुछ भी दें, न्यूमेरिक वैल्यू दें, स्ट्रिंग दें, ठीक है, आप बूलियन दें, कुछ भी वैल्यू दें, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, तो बाय डिफॉल्ट नेचर उसका स्ट्रिंग होगा। तो ध्यान रखिएगा जो इनपुट फंक्शन है फर्स्ट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर and then evaluates the expression, which means Python automatically identifies whether user enter a string or a number or a list. ठीक है, अब अगर इनपुट करेक्ट नहीं है तो या तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगा बेस्ड ऑन द इनपुट, और या तो सिंटेक्स एरर आएगा। तो अगर अपन इसके सिंटेक्स की बात करें तो आपका इनपुट हो गया, देन आपका इनपुट का प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो तो इनपुट फंक्शन जो होता है इसमें अगर आप आर्गुमेंट लेते हो तो ठीक, नहीं लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, जिसके बेस पे कंसोल पे या जो आपका आउटपुट स्क्रीन है उस पे आपका आउटपुट आता है। ठीक है, तो समझते हैं होता क्या है। जैसे अगर मान लो यहां पास मैंने 4 केसेस लिए हुए हैं। जैसे अगर अपन पहले केस की बात करें तो मैंने बोला प्रिंट एंटर द वैल्यू, तो अगर आप देखो प्रिंट के अंदर आपने डबल कोट्स के अंदर जो भी कुछ लिख दिया वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो आपका आउटपुट यहां क्या आ जाएगा, एंटर द वैल्यू। इस लाइन से तो यही होगा। जैसे ही आपने बोला वैल इक्वल टू इनपुट, अब देखो यहां पर आप आर्गुमेंट लो ना लो से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने यहां पास इनपुट फंक्शन यूज किया। अब जैसे ही आपने इनपुट फंक्शन यूज किया अब क्या होगा, सबसे पहले तो एंटर द वैल्यू ऊपर लिखा हुआ आ गया क्योंकि आपने प्रिंट में लिखा हुआ है, तो इसलिए एज इट इज प्रिंट हो गया। अब जैसे ही आपने इनपुट फंक्शन लिखा तो अब क्या होगा, जो इनपुट आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, अब जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, जैसे ही इनपुट फंक्शन को रीड करेगा उस पर्टिकुलर इनपुट स्क्रीन को होल्ड पे रखेगा, तब तक होल्ड पे रखेगा जब तक कि कीबोर्ड से कोई भी इनपुट आप इनपुट ना करो, आइदर स्ट्रिंग न्यूमेरिक जो भी वैल्यू आप इनपुट करो, जब तक आप इनपुट नहीं करोगे तब तक वो होल्ड करके रखेगा। अब अगर आपने जो भी यहां इनपुट दिया कीबोर्ड के थ्रू आपने इनपुट एंटर किया, वो आपका वैल में चला जाएगा। आपने जब प्रिंट वैल किया तो प्रिंट वैल से आपका जो भी आपका इनपुट है वो आउटपुट आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा 2, तो आपका आउटपुट आ जाएगा 2, लेकिन ये 2 जो है पाइथन का इंटरप्रेटर इसको स्ट्रिंग समझ रहा है, स्ट्रिंग मान रहा है। ठीक है, तो ये जो पाइथन का इंटरप्रेटर है इसको स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। हम देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रिंग है और इस पे अगर मैं कोई भी न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो सिंटेक्स एरर आएगा, ये अभी हम देखेंगे।
दूसरा तरीका देखो, अगर मैंने यहाँ प्रिंट एंटर द वैल्यू लिखा और दूसरे लाइन पे देखो, केस 2 की बात करें तो यहाँ पर दूसरी लाइन पे देखो मैंने इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, इनपुट फंक्शन का यूज नहीं किया, प्रिंट एक्स कर दिया। तो एक्स वैल्यू तो हमने डिफाइन की ही नहीं और हम उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंटैक्स एरर आएगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रिंट से केवल तो आप जो भी डबल कोट्स के अंदर लिख दे रहे हो एज इट इज प्रिंट होता है। जो इनपुट के चलते आपका जो भी आप कीबोर्ड इनपुट एक्सेप्ट जब तक नहीं करते हो, ठीक है, तब तक होल्ड करना है, उसके लिए आपको ये इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब अगर आप देखो एक ही लाइन में मैं इनपुट भी एक्सेप्ट कर लूं और सामने वाले को बता भी दूं कि क्या कहते हैं मुझे इनपुट करवाना है या कोई एंटर द वैल्यू स्क्रीन पे लिखा भी आना चाहिए, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो इनपुट के अंदर डबल कोट्स में आप एंटर योर वैल्यू लिख दो। डिफरेंस बस क्या होगा, एंटर योर आपने वैल्यू लिखा, अब ये एज इट इज प्रिंट हो गया, ठीक है। जो भी आपने इनपुट के अंदर डबल कोट्स में लिखा वो एज इट इज प्रिंट हो गया। अब जो भी इनपुट दोगे इसी के सामने आ जाएगा। यहां प्रिंट के चलते लाइन चेंज हो जा रही थी, यहां इसी के सामने आएगा। फिर जैसे ही इनपुट को पाइथन का इंटरप्रेटर इन्वोक करेगा, वो क्या करेगा, वेट करेगा कीबोर्ड इनपुट का। जब तक आप कीबोर्ड इनपुट नहीं दोगे तब तक ये वेट करता रहेगा। तो एंटर योर वैल्यू आपने जब डबल कोट्स में लिखा हुआ एज इट इज प्रिंट हो गया। तो दूसरी फंक्शनैलिटी है, इनपुट के अंदर आपने जो भी चीज डबल कोट्स में लिख दिया एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एज इट इज प्रिंट होने के बाद जैसे ही इनपुट फंक्शन इन्वोक होगा, इन्वोक होते ही वो वेट करेगा कि कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट दो। जैसे कीबोर्ड के थ्रू आपने इनपुट दिया वो वैल में चला गया और आपने प्रिंट वैल से इसको प्रिंट करा लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपने स्क्रीन पे कुछ भी नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका केस 3 था। अब अपन केस 4 की बात करते हैं। तो वैल इक्वल टू इनपुट, अब क्या करेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, वेट करेगा कि कीबोर्ड से आप इनपुट दो, जो भी इनपुट दोगे वैल में चला जाएगा, प्रिंट करा लोगे। इसमें आपने स्क्रीन पे कुछ भी नहीं बताया कि आप एंटर योर वैल्यू या ऐसा कुछ। तो इन अलग अलग तरीके के थ्रू आप देखो तो इनपुट करा सकते हो। इसको हम रन करके एक बार देखते हैं। तो देखिए पहला वाला तरीका हम यूज करते हैं। मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद हमने लिखा एंटर द वैल्यू। हमने बोला वैल इक्वल टू इनपुट, फिर मैंने बोला प्रिंट वैल। अब देखो जैसे मैंने इसको रन किया, सिंपल देखो प्रिंट के चलते लिखा हुआ क्या, एंटर द वैल्यू। अब आपने यहां इसको दिया 4, ठीक है, आउटपुट आ गया 4। क्यों, क्योंकि और देखो कब तक वेट कर रहा था, जब तक कि आपने इसको, जैसे कि देखो एंटर द वैल्यू, ठीक है। अब आपने जब तक वेट कर रहा है जब तक कि आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, जैसे ही आपने वैल्यू दिया, ठीक है, आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब अगर इसी में मैंने तो कमेंट कर दिया, अब देखोगे अगर मेमोरी क्लियर नहीं होगी तो वैल की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वैल में पहले से ही पड़ा हुआ था। तो एंटर द वैल्यू, इस लाइन से एंटर द वैल्यू हो गया। इनपुट के लिए वेट करेगा ही नहीं क्योंकि आपने इसको कमेंट कर दिया, लेकिन प्रिंट वैल से 4 आ रहा है बिकॉज आपने पीछे कहीं उसमें वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको मैं अगर वेरिएबल चेंज कर दूं एक्स और इसको अब कमेंट कर दूं तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। अब इसका अगर मैंने यहाँ एक्स प्रिंट कराने की कोशिश की तो वेरिएबल में वैल्यू आपने ली ही नहीं है, वेरिएबल आपने बताया ही हुआ नहीं है, तो आपको देखो नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, एरर आ जाएगा। तीसरा तरीका ये था कि अगर मैंने वैल इक्वल टू एक साथ लिखने की कोशिश की, वैल इक्वल टू इनपुट भी लिख दूं, इसके अंदर मैसेज भी लिख दूं जो प्रिंट करवाना है, तो मैंने लिखा एंटर द वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने बोला प्रिंट और मैंने यहां कर दिया वैल, ठीक है। देखो एंटर द वैल्यू आ गया। अब आप बस लाइन चेंज नहीं हो रहा है, बस वहीं आ रहा। अगर आपने देखा इसमें, अगर देखा था यहां पास तो प्रिंट के चलते लाइन चेंज हो रहा था, चेंज होने के बाद इनपुट के लिए स्टेटमेंट के लिए वेट कर रहा था। यहां लाइन बस चेंज नहीं हो रहा बिकॉज प्रिंट नहीं है, इनपुट है। इनपुट फंक्शन में आपको बस जस्ट सामने होल्ड करेगा, एंटर द वैल्यू एज इट इज लिखा हुआ गया। अब आपने वैल्यू दी, वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई, ठीक है। तो वेरिएशन बस इतना ही है कि प्रिंट के थ्रू लाइन चेंज हो जा रही है और इनपुट फंक्शन में भी आप
जो मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो उसको आप दे सकते हो, ठीक है। अब बच्चे, अगर मैंने स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट नहीं कराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनपुट फंक्शन लिया, फिर मैंने बोला प्रिंट पैल, अब मैंने इसको प्रिंट कराया। तो आप देखो, अब सिंपल आपको ये नहीं बोल रहा कि एंटर द वैल्यू, क्योंकि आपने स्क्रीन के लिए कोई मैसेज दिया ही नहीं है। आपने 2 लिखा, 2 आउटपुट आ गया। तो कुछ ऐसे हम इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू पाइथन में। आगे हम प्रोग्राम के थ्रू और समझते हैं। जैसे कि अगर मान लो अब हमने दिया प्रिंट एंटर योर नेम, तो लिखा हुआ आ जाएगा एंटर योर नेम, और उसके बाद नेम इक्वल टू, नेम एक वेरिएबल ले लिया आपने और इनपुट यहां पास फंक्शन किया, तो जो भी आप इनपुट करोगे वो नेम में चला जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा राहुल शर्मा, ठीक है, तो नेम की वैल्यू क्या हो गई, राहुल शर्मा। अब जब मैं बोलूंगा हेलो नेम, तो आउटपुट आएगा हेलो, और हेलो के बाद आ जाएगा राहुल शर्मा, ठीक है। इसको एक लाइन में लिखना है तो इनपुट, और यहां उसी के बाद आप लिख दो एंटर योर नेम। तो इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, यही सेम कोड, और प्रिंट हेलो नेम से आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, जैसे ही इनपुट फंक्शन आता है प्रोग्राम का फ्लो स्टॉप हो जाता है। कब तक स्टॉप रहता है, जब तक कि यूजर कोई भी इनपुट नहीं देता है कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो व्हेन इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट, प्रोग्राम फ्लो विल बी स्टॉप्ड अंटिल द यूजर हैज गिवन एन इनपुट, ठीक है। अब अगर टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट और मैसेज डिस्प्ले तो ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप दोगे तो आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, लेकिन उससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम वैल्यू दे रहे हैं, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। वो तो प्रोग्रामर या कहना चाहिए यूजर के रीडेबिलिटी को इंप्रूव करता है कि लिखा हुआ आएगा एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, तो सामने वाले बंदे को समझ में आ जाएगा कि आप नेम एंटर करना चाहते हो। तो ये चीजें ऑप्शनल है। So the text or message display on the output screen to ask a user to enter input value is optional. The prompt will be printed on the screen is completely optional. अगर आप देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अपन बात करें, मैंने आपको बताया कि जो इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है वो इनपुटेड वैल्यू जो होती है स्ट्रिंग हो जाती है। मतलब वैल्यू आप स्ट्रिंग दो तो भी स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक दो तो भी स्ट्रिंग है, डेसिमल दो तो भी स्ट्रिंग है। सो even if you input a numeric value, still Python consider it to be a string. तो ध्यान रखना, आप नंबर कोई भी दो, पाइथन उसे समझेगा तो स्ट्रिंग है। देखते हैं, करके चेक करते हैं। तो मैंने बोला a इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, तो लिखा हुआ आएगा एंटर अ नंबर, और अब लाइन चेंज हो जाएगा। अब डबल कोट्स में आपने बैकस्लैश दे दिया तो बट ऑब्वियस लाइन चेंज हो जाएगा। तो एंटर अ नंबर के बाद लाइन चेंज हो गया। ऐसे लाइन चेंज नहीं होता क्योंकि प्रिंट नहीं है, इनपुट फंक्शन है, ठीक है। अब एंटर ए नंबर के बाद मैंने मान लो ए में दे दिया 10, तो मैंने जैसे ही 10 दिया, अगर आप देखो मैंने 10 दिया, अब मैंने बोला बी इक्वल टू a+1, तो टाइप एरर आ जाएगा। क्यों टाइप एरर आ रहा है, क्योंकि 10 को जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो कैसा मान रहा है, स्ट्रिंग मान रहा है। अगर 10 को स्ट्रिंग मान रहा है तो 10+1 तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्ट्रिंग +1 हम तो कर ही नहीं सकते पाइथन में, स्ट्रिंग +1 नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। इसलिए देखो यहां आ रहा है एरर, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है, या स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग वैल्यूज। अब बात ये आती है, तो फिर हम क्या करें, अगर मुझे न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ काम करनी है या फ्लोट वैल्यू के साथ काम करनी है तो क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले पढ़ा हुआ था इंटीजर फंक्शन, याद करो। अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर फंक्शन का यूज कर लो, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन का यूज कर लो, बूलियन में कन्वर्ट करना है तो बूल फंक्शन का यूज कर लो, ठीक है। जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे उसके बाद अगर आप न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। करके देखते हैं। तो स्ट्रिंग को हम दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट अगर मुझे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा इंटीजर फंक्शन, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखिए, हमने बोला नंबर इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, तो सिंपल लिखा हुआ आएगा एंटर अ नंबर। अब मैंने नंबर दे दिया, मान लो 2, ये दिया ना मैंने 2। अब प्रिंट नम से क्या हो जाएगा, ये प्रिंट नम हो गया, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। इसको अगर हमने प्रिंट कराया तो ये प्रिंट नम आ गया। अब यहां देखो, मैंने बोला a इक्वल टू इंटीजर फंक्शन यूज किया और उस फंक्शन के अंदर मैंने नम पास कर दिया, ठीक है, नम पास कर दिया। जैसे ही नम पास करूंगा तो अब ये जो 10 यहां से
इंटीजर फंक्शन के बाद अप्लाई होने के बाद जो 10 आएगा वो अब आपका न्यूमेरिक हो गया। ये इंटीजर नंबर मतलब इंटीजर 10, तो 10 को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, स्ट्रिंग से इंटीजर में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अब ये आपका न्यूमेरिक हो गया 10। अब 10 प्लस 1 करूंगा तो बिल्कुल ही लॉजिकल है, और ये चलेगा तो a इक्वल टू 10 प्लस 1 11, तो प्रिंट a करोगे आपका, सॉरी अगर 2 है तो प्रिंट a करोगे तो 2 प्लस 1 3, तो प्रिंट a से आउटपुट आ जाएगा 3। ठीक है, अब मैंने बोला नेम 1, इनपुट एंटर नेम, लिखा हुआ आएगा एंटर नेम। ठीक है, और मैंने मान लो अभी दे दिया। ठीक है, तो प्रिंट नेम 1 से आ जाएगा अभी। अब अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगा दोनों का, नंबर का, जैसे टाइप नम, ये वाला नम का, और टाइप नेम 1 इसका, तो दोनों का देखो यहाँ स्ट्रिंग दिखेगा। मतलब ये हुआ कि इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट करने से आप केवल ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन उसका बेसिक नेचर चेंज नहीं करोगे, है वो स्ट्रिंग ही। जब जब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब तक आपको वो फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे इंटीजर में चेंज करना है तो इंटीजर फंक्शन यूज करो, फ्लोट में चेंज करना है फ्लोट फंक्शन यूज करो, लेकिन उसके बेसिक नेचर में चेंज ना करते हुए केवल ऑपरेशन करने के लिए उस समय चेंज करके आप वैल्यू असाइन करके और ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, लेकिन बेसिक नेचर तो स्ट्रिंग ही रहेगा। ये आप देख रहे हो कि मेरे इंटीजर फंक्शन लगाने के बाद भी अगर मैं टाइप नम का निकालूं तो स्ट्रिंग आ रहा है। बस यहां फर्क क्या पड़ रहा है कि ए में जो वैल्यू गई वो न्यूमेरिक गई, तो इसलिए आपको लग रहा है कि वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट हुआ लेकिन उसका बेसिक नेचर स्ट्रिंग ही है। जब जब मुझे क्या कहते हैं इंटीजर चाहिए होगा तो मुझे इंटीजर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर अपन देखें, जैसे मैंने बोला एंटर अ नंबर, फिर मैंने बोला इंटीजर ए प्लस 1, यहां आपने अगर मान लो 2 दिया तो 2 प्लस 1 बी में 3 चला गया, प्रिंट बी करूंगा तो 3 आ गया। इसको मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूं, जैसे इनपुट आप एंटर नंबर लिख रहे हो, इसके पहले इंटीजर फंक्शन लगा दो और ब्रैकेट, आपका पैरेंथेसिस लग जाएगा। तो जैसे ही इंटीजर फंक्शन लगा दोगे जो भी वैल्यू दोगे ए में वो न्यूमेरिक वैल्यू कन्वर्ट होकर जाएगा। तो बी इक्वल टू ए प्लस 1 बिल्कुल लॉजिकल है, और प्रिंट बी करोगे तो आंसर आपका जो भी कहना चाहिए आपने वैल्यू दिया उससे प्लस 1 होके आएगा। तो देखो आप इसको आपने यहाँ 2 लाइन में लिखा था और यहाँ बस एक ही लाइन में आपने यहाँ इंटीजर फंक्शन लगा दिया, बस यही अंतर है। ठीक है, यहाँ इंटीजर फंक्शन लगा दिया तो ए में वैल्यू जो जा रही है वो इंटीजर जा रही है, यहाँ ए में वैल्यू स्ट्रिंग जा रही है, बी में इंटीजर होके आ रही है, कन्वर्ट होने के बाद बी में इंटीजर होके कन्वर्ट होके आ रही है, लेकिन यहाँ ए में ही इंटीजर गया और बी में भी इंटीजर गया, यही डिफरेंस है। ऐसे अगर आप फ्लोट वैल्यू की बात करें तो जैसे मैंने एम एंटर नाम का वेरिएबल लिया, इनपुट बोला एंटर योर मार्क्स। ठीक है, मार्क्स मैंने दिया 23.7, फिर फ्लोट में मैंने कन्वर्ट करके मार्क्स को यहाँ पर स्टोर किया, तो मार्क्स फ्लोट में हो गए और 23.7 दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है। लेकिन ये पहला वाला जो है, अगर आप देखो एम एंटर, वो स्ट्रिंग के टर्म में 23.7 को रख रहा है और मार्क्स जो है वो आपका फ्लोट के टर्म में रख रहा है, ये डिफरेंस है। ये दिखेगा आगे कैसे, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ फ्लोट में कन्वर्ट किया, एम एंटर को मैंने यहाँ रख दिया 40 लिया मान लो, अब ये 40 जो है वो फ्लोट में आ गया, जब इसका मैं मल्टीप्लीकेशन 3 से करूंगा तो सक्सेसफुली होगा, लेकिन अगर यहाँ फ्लोट नहीं लिखता तो आपको इस पर्टिकुलर लाइन पे पाइथन का इंटरप्रेटर जो होता वो एरर जनरेट करता, सिंटैक्स एरर। ठीक है, ऐसे ही सेम बूलियन के केस में, बूलियन के केस में मैंने आपको बताया था, अगर आप 0 लेते हो, 0.0 लेते हो या स्पेस लेते हो, सिंगल कोट्स में स्पेस या डबल कोट्स में आपने स्पेस लिया हुआ है, तो इन सारे केस को क्या मानता है पाइथन का इंटरप्रेटर, फॉल्स मानता है। और बाकी अगर स्ट्रिंग लिया हुआ है, अगर कोई वैल्यू है तो उसको ट्रू मानेगा। तो जैसे मैंने एबीसी लिया तो ए के अंदर तो कैसा गया स्ट्रिंग के टर्म में, लेकिन इस लाइन पे मैंने बोला बूल ए, तो स्ट्रिंग जो हो गया आपका क्या हो गया, वैल्यू है, एबीसी वैल्यू पड़ी हुई है, तो रिटर्न क्या हो जाएगा यहाँ पास ट्रू। तो प्रिंट बी को कराऊंगा मैं तो ट्रू, क्योंकि स्ट्रिंग तो है, कोई ना कोई वैल्यू है। अब यहां देखो तो कोई भी वैल्यू नहीं ली है, यहां गया ए में, ठीक है, स्ट्रिंग के टर्म में, तो बाई डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, तो अगर अपन ने बूल ए बोला यहां बी इक्वल टू बूल ए, ठीक है, अब जब मैंने बूल ए किया तो बूल ए करने के बाद क्या होगा, अब इसको हम आप इनपुट फंक्शन के थ्रू भी ले सकते हो, मतलब मैं अगर यहां डायरेक्टली लिख दूं ना ए इक्वल टू इनपुट, अब मैं ऐसा लिखता ना ए इक्वल टू इनपुट, तो बट ऑब्वियसली हमारे पास यूजर इनपुट के लिए वेट करता पाइथन का इंटरप्रेटर, और मगर मान लो मैंने एबीसी दिया तो एबीसी जो गया वो ए में चला गया, वो एज अ स्ट्रिंग गया, और इस लाइन के बाद क्या हो गया, मैंने उसको बूलियन में कन्वर्ट कर लिया, तो बूलियन में कन्वर्ट किया तो मतलब स्ट्रिंग है तो रिटर्न ट्रू कर दिया। सेम केस हम यहां भी कर सकते हैं, कुछ भी ना दें, ठीक है, तो नहीं दिया इसका मतलब ये फॉल्स है, बूलियन में कन्वर्ट किया तो उसकी रियल वैल्यू आ गई फॉल्स। ठीक है, अब अगर बोला जाए प्रोग्राम टू परफॉर्म सम ऑफ टू नंबर्स, तो बड़ा ही सिंपल है,
इंटीजर फंक्शन डायरेक्टली यूज किया मैंने और इनपुट फंक्शन यूज किया a इक्वल टू, तो a इक्वल टू लिखा हुआ आ जाएगा, इनपुट से वेट करेगा। अब मान लो मैंने दिया 2, तो a इक्वल टू 2 ले लिया। सेम इनपुट फंक्शन से रुका रहेगा, b इक्वल टू लिखा हुआ आएगा एज इट इज, b इक्वल टू मैंने 3 लिख दिया। अब जाके 2 जो हो गया a में, जब आपका क्या कहते हैं असाइंड हुआ, तो इंटीजर के टर्म में असाइन हुआ क्योंकि इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है। वैसे ही 3 जो असाइन हुआ वो इंटीजर के टर्म में असाइन हुआ। अब आपने बोला c इक्वल टू a प्लस बी, तो c में वैल्यू कितनी आ गई 5, तो नंबर्स आर a एंड b, तो 2 एंड 3, देयर सम इज 5, तो यहां आपका 5 आ गया। ऐसे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं सिंपल। इसको अगर मुझे एक ही लाइन में लिखना होता तो ऐसा लिखता मैं। अब प्रिंट को जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो राइट टू लेफ्ट इंटरप्रिटेट करता है। कैसे इंटरप्रिटेट करता है? राइट टू लेफ्ट। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले देयर सम इज है, लेकिन यहां कॉमा के बाद जो है वो सबसे पहले इंटरप्रिटेट होगा। तो आपने इंटीजर फंक्शन यूज किया, फिर इनपुट, इनपुट से क्या होगा, कीबोर्ड इनपुट के लिए होल्ड करके रखेगा, तो क्या लिखा हुआ आएगा a इक्वल टू, अब मैंने दे दिया a इक्वल टू 2, एक्सेप्ट हो गया। लेकिन कन्वर्ट कैसा हो गया? इंटीजर के टर्म में, तो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। दूसरे केस में इनपुट b, तो यहां b इक्वल टू लिखा हुआ है, अब b में आपने वैल्यू एक्सेप्ट की, कन्वर्ट किस में कर लिया? इंटीजर में। अब जाके आपने प्लस किया, तो 2 + 3 कितना हो गया? 5, और यहां पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है? देयर सम इज, तो देयर सम इज और कॉमा स्पेस आ जाएगा और 5। तो ऐसे हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी।